नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो पेपर है आपका सीटेट का वो दोनों शिफ्ट का हो चुका है, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का। फर्स्ट में आपका 6 से 8 हुआ था और सेकंड शिफ्ट में 1 से 5 यानी कि पेपर फर्स्ट हुआ था। तो पेपर फर्स्ट की हम यहाँ पर बात करेंगे। 30 प्रश्न यहाँ पर बाल विकास का आपको बताएँगे, आंसर की आपको बताएँगे। चेक करना है आपको कि इन 30 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं, कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, अभिकथन दिया हुआ था आपका कि विद्यालय पाठ्यक्रम को विद्यार्थी के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। कारण इसका है कि विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता, बिल्कुल बनाता है। यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ए और आर दोनों ही सही है और ए जो है वो आर की व्याख्या करता है। तीसरा वाला जो विकल्प होगा ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। दूसरा प्रश्न दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था कि सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि किस बात की वकालत करते हैं? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। जो फोर्थ वाला विकल्प होगा ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं? यहाँ पर देखिए अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछा गया था और आपका करेक्ट आंसर होगा अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है। ये अधिगम के बारे में सही कथन नहीं है। दूसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न। चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया था कि विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशी कौशल से पहले सकल पेशी कौशल विकसित करते हैं। यह दर्शाता है कि विकास विकास क्या रेखीय है, समीप, दूराभिमुखी है, अराजक है या फिर शीर्षगामी है? तो यहाँ पर यह दर्शाता है कि जो विकास है वो क्या है? समीप दूराभिमुख है। यहाँ पर जो सेकंड वाला विकल्प होगा वो आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, विकास के किस पहलू में तर्क चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? यहाँ पर जो विकास के किस पहलू की बात की जा रही है कि तर्क चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? तो ये की जाती है आपकी संज्ञानात्मक विकास में। किसमें? संज्ञानात्मक विकास में। फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया है। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चे इस तरह के तर्क देते हैं? यहाँ पर वो कौन सी अवस्था है? तो वो अवस्था होगी आपकी पूर्व चलन अवस्था, है ना? तो दूसरा वाला विकल्प होगा ये आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शेषावस्था में भाषा का विकास तेजी से होता है क्योंकि वह विकास के संवेदनशील अवधि है। सूक्ष्म गति कौशल के विकास के साथ शारीरिक विकास तेजी से होता है। अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं या फिर विकास सिर से पांव तक होता है। तो समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि जो शेषावस्था होती है उसमें अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते रहते हैं। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, और ये अभिकथन दिया हुआ है और आपका प्रश्न है अभिकथन है आपका कि शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। बिल्कुल आपका करेक्ट, पहला अभिकथन बिल्कुल करेक्ट है। इसका कारण देख लेते हैं कि इसका कारण मैच खाता है या नहीं। पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने में शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती। बिल्कुल आपका कारण अभिकथन से बिल्कुल मैच कर रहा है और यहाँ पर ए और आर दोनों सही है और ए जो है वो ए की आर सही व्याख्या करता है। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न भी यहाँ पर कथन और कारण दिया हुआ है कि बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। इसका कारण है बच्चों का विकास सार्वभौमिक होता है। देखिए बच्चों का जो विकास है वो सार्वभौमिक नहीं होता है। तो यहाँ पर जो अभिकथन एक है यानी कि एक सही है लेकिन आर गलत है और ये कहाँ पर है? पहले वाले विकल्प में है कि ए सही है लेकिन आर गलत है, यानी कि पहला वाला जो विकल्प होगा ये आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न, और ये भी यहाँ पर अभिकथन और कारण से संबंधित ही प्रश्न है और ये प्रश्न मुझे जहां तक लगता है थोड़ा सा मुझे भी यहाँ पर डाउट लग रहा है। देखिए लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चों कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समय पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून। देखिए यहाँ पर जो ये प्रश्न है इसका जो आंसर होना चाहिए था वो ए गलत और बी सही होना चाहिए था, आर सही होना चाहिए था, लेकिन विकल्प में इस प्रकार से जो विकल्प है वो नहीं दिया है। यहाँ पर देखिए मुझे भी कंफ्यूजन है इस प्रश्न में, है ना? देखते हैं जो
आयोग है वो कौन सा आंसर सही मानती है। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है। यहाँ पर पूछा गया है कि समावेशी शिक्षा के बारे में सही कथन कौन सा नहीं है। एक, समावेशी कक्षा भाषा शैली के अंतर को समायोजित करती है और सहयोग को बढ़ावा देती है। निश्चित पाठचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है। तो निश्चित पाठ्यक्रम और मूल्यांकन, मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र नहीं होता है। तो यही पूछा गया था और राइट आंसर आपका क्या होगा, सेकंड वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न, लेव वाइगोत्स्की प्रस्तावित करते हैं कि रिक्त स्थान बच्चों में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है। क्या है, अनुकूलन है, संगठन है, असंतुलन है या फिर निजी वॉक है। तो ये आपका क्या होगा, निजी वॉक होगा। फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, जन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त सक्रियात्मक सोच को पूर्व सक्रियात्मक सोच से अलग करती है। परिकल्पित तार्किकता है, वस्तु स्थायित्व है, इंद्रियों का समन्वय या फिर विकेंद्रण है। तो ये होगा आपका विकेंद्रण। क्या होगा, विकेंद्रण। फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा गया था आपसे कि निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करता है। तो वे प्रश्न जो पाठ को मान्य करने वाले उदाहरणों के लिए पूछते हैं, वे प्रश्न जो किसी पाठ का सारांश मांगते हैं, वे प्रश्न जो शब्द की सरल परिभाषा के लिए पूछते हैं, या फिर वे प्रश्न जो छात्र को व्यक्तिगत राय पूछते हैं। तो वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं, यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच के संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है। यहाँ पर जो आपका संज्ञान और भावनाओं के बीच के संबंध में उपयुक्त कथन है या फिर उपयुक्त परिभाषा है, उसके बारे में बताना था। फोर्थ वाला विकल्प सही होगा। भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं ना। फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संशोधित होता है। यहाँ पर प्राथमिक कक्षाओं में भाषा के विकास के बारे में पूछा गया था कि किस प्रकार संसाधित होता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा तीसरा वाला, कि जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करता है। तीसरा वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है। असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण, असफलता और सफलता दोनों के लिए बाहरी आरोपण, सफलता के लिए आंतरिक आरोपण और असफलता के लिए बाहरी आरोपण, या फिर सफलता के लिए बाहरी आरोपण और असफलता के लिए आंतरिक आरोपण। तो यहाँ पर सही आंसर होगा असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण। यहाँ पर जो पहला वाला विकल्प होगा ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, है ना। अगला प्रश्न पूछा गया था कि वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों में समावेशन के लिए क्या करना चाहिए। विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए ना। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि कक्षा में खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्तों से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है, क्योंकि वहां एक लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती। यहाँ किसको प्रदर्शित करता है, सभी को पता, सरल सा प्रश्न पूछा गया था। यह जेंडर रूढ़िवादिता को प्रदर्शित करती है। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित में से पठन वैफल्य की एक विशिष्ट विशेषता के बारे में बताना था। पठन वैफल्य यानी कि यहाँ पर सीधा सीधा डिसलेक्सिया के बारे में पूछा गया था और राइट आंसर आपका क्या होगा, यहाँ पर शारीरिक समन्वय में कठिनाई, है ना। यहाँ पर जो पहला वाला विकल्प होगा ये आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है। समस्या समाधान को बढ़ावा देने का कार्य कौन करता है, तो वो अपसारी चिंतन करता है। कौन सा, अपसारी चिंतन। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था अपसारी चिंतन रिक्त स्थान जबकि अभिसारी चिंतन। यहाँ पर अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन के बारे में पूछा गया था और करेक्ट आंसर होगा कि ये कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है और यहाँ एक सही समाधान पर स्थिर है ना। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा। रचनात्मक मूल्यांकन किसे नहीं माना जाएगा, तो ये एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है, ये एक रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था आपसे कि निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी। उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता पूछी गई थी और यह है कि यह व्यापक और सामान्य होती है। फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा।
चलिए, हार्वर्ड गार्डनर से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। इनके बहुविधि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है? कौन सा करता है? 4 विकल्प दिए गए थे। राइट आंसर आपका पहला वाला होगा, संगीतमय प्रदर्शन या रचना करने की कौशल। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए, अगला प्रश्न पूछा गया था आपसे कि निम्नलिखित में से कौन आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन कौन करता है, ये पूछा गया था। तो सही आंसर होगा अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है ना, फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए, अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है? तो प्रमुख सिद्धांत पूछा गया था। तो पहला विकल्प आपका सही होगा, सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। अगला प्रश्न पूछा गया था, बाधित एक रिक्त स्थान स्थिति है जबकि अक्षमता एक रिक्त स्थान स्थिति है। तो बाधित एक कार्यात्मक स्थिति है जबकि अक्षमता एक जैविक स्थिति है। फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा आलंबन का उदाहरण है? यहाँ पर देखिए आलंबन का उदाहरण पूछा गया है। तो आपका बोलकर सोचा हुआ होगा, संकेत और इशारा, प्रश्न और आधा हल किया हुआ उदाहरण, रटकर दोहराव नहीं होगा, है ना। तो ए बी सी डी कहां पर है? पहले वाले विकल्प में, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, अगला प्रश्न पूछा गया था, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं? तो सही आंसर होगा पहला स्तर के दूसरे चरण में। तो पहले स्तर के दूसरे चरण में, यानी कि फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए, तो यहां पर जो आपके 30 प्रश्न थे बाल विकास को यहीं पर समाप्त होते हैं। इन 30 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं ये कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। और भी वीडियो हम अभी लेकर आ रहे हैं। देखिए, बहुत सारे वीडियो हम अपलोड करेंगे एक एक करके, तो नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी, है ना। तो थोड़ी थोड़ी देर में एक बार चेकआउट करते रहिएगा, चैनल पर आकर आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे, है ना। तो जल्दी दोस्तों अगली वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।